Hello, my dear friends. Today we will read class 5th, chapter 7. An echo in my room. यानी कि एको बोलते हैं प्रतिध्वनि, यानी कि वो आवाज़ रिपीट होकर के आए। तो यानी कि एक प्रतिध्वनि मेरे कमरे में। इस चैप्टर का नेम है। डायरेक्ट हम सीधे लेसन पर ही चलते हैं। आज हम इसको एक्सप्लेन नहीं करें, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट लेसन। There is an echo in my room today। तो ये स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर छोटे बच्चे के रूप में है। तो वो बता रहा है कि आज मेरे कमरे में क्या है, गूंज ही गूंज है, प्रतिध्वनि ही प्रतिध्वनि है। इट इज़ एन इको दैट आई विश वुड गो अवे। तो वो ये बोल रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे में कहीं चला जाऊँ, कहीं यहाँ से चला जाऊँ। इट इज़ ए प्रॉब्लम, ये एक समस्या है, एक बाधा उत्पन्न कर रहा है। फॉर नो मैटर व्हाट आई डू, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे अंदर कुछ समस्या उत्पन्न कर रहा है। इफ़ आई मेक ए साउंड कि अगर मैं कोई आवाज़ करता हूँ, द इको मेक्स इट टू, तो ये प्रतिध्वनि भी वैसा ही करती है। यानी कि जैसे कोई मैं आवाज़ करता हूँ वही आवाज़ रिपीट होकर के आती है। वेन्स इको स्टार्टेड यस्टरडे। तो ये बोलता है ये जो इको है वो कल से स्टार्ट हुई है, यानी कि वो प्रतिध्वनि वो कल से स्टार्ट हो रही है। आई वॉज नॉट एम्यूज्ड, यानी कि मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ। एम्यूज्ड बोलते हैं प्रसन्न होना, यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। वॉज नॉट एम्यूज्ड, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इट इज़ नॉट ओके, और ये ठीक भी नहीं है। नाउ आई मस्ट बी साइलेंट। अब वो ये ऑथर बोल रहा है, ये पोएट बोल रहा है कि अब मुझे साइलेंट रहना चाहिए, बिल्कुल चुप रहना चाहिए। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। अफ्रेड टू स्पीक, मैं बोलने से ही भी डर गया हूँ। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ तो आवाज़ होती है, इस वजह से मुझे डर सा महसूस होने लगा है। इफ़ आई एम टॉकिंग, अगर मैं बातें कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग दोबारा से बार बार जो रिपीट हो रही है। इट मस्ट माइट लास्ट ऑल वीक, शायद ये आखिरी जो पूरा हफ्ता है, पूरा सप्ताह है, तब तक हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इट इज एनोइंग बट इट सीम्स एनोइंग देख रहे हैं, इट इज एनोइंग देख रहे हैं, मेकिंग समबडी फील स्लाइटली एंग्री। ये देख रहे हैं एनोइंग मतलब यानी कि किसी को धीरे धीरे गुस्सा दिलाना है, यानी किसी को नाराज़ कर देना। बट इट सीम्स, ऐसा लग रहा है, इट इज़ हेयर टू स्टे, लेकिन यहाँ पर ये ठहर गई है, रुक गई है। इट इज़ माई पैरट, और ये क्या है, ये मेरा तोता है। इट इज़ माई पैरट, ये मेरा तोता है। सेइंग एवरीथिंग आई से, ये वो बोल रहा है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो सब कुछ ये बोल रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ये जो पोएम लिखी है कैन नैस्बिट ने लिखी है, ये जो पोएम है कैन नैस्बिट ने लिखी है, तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। कैन नैस्बिट इज एन अमेरिकन पोइट। कैन नैस्बिट एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट्स चिल्ड्रंस पोएम, जो कि बच्चों की कविता लिखते हैं। ही वॉज नेम्ड चिल्ड्रंस पोइट लॉरेट बाय द यंग पीपल्स पोइट लॉरेट। उनका जो नेम है रखा गया था, बच्चों के एक पोइट थे, कवि थे, उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। ही ऑफन मेक्स फन ऑफ अ स्कूल लाइफ इन हिज पोएम्स। वह अक्सर अपने स्कूल लाइफ में क्या करते थे, अपने पोएम का मजाक बनाया करते थे। अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दिस क्वेश्चंस। वेयर डिड द इको स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आंसर इसका। द इको स्टार्ट ऑन यस्टरडे अकॉर्डिंग टू ए स्मॉल चाइल्ड, यानी कि स्पीकर जो इको है वो स्टार्ट हुई थी यस्टरडे, यानी कि कल का जो एक दिन बीत गया था उसके अकॉर्डिंग टू स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि इस पोएम में जो स्पीकर एक छोटा बच्चे के रूप में है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डूइंग, तो जो स्पीकर है वो क्या करने से डरा हुआ था। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। द स्पीकर वाज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग, जो अब स्पीकर है वो डरा हुआ था बोलने से डर गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द स्पीकर थिंक द इको वुड लास्ट, तो कैसे उस स्पीकर ने सोचा कि ये लंबे समय तक रुकेगी जो इको है। आंसर देखेंगे। स्पीकर थिंक्स द इको वुड लास्ट ऑल वीक, तो स्पीकर ये सोच रहा था कि ये पूरे लास्ट वीक रुकेगी।
क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट वाज क्रिएटिंग द इको इन द स्पीकर्स रूम। तो जो इको है वो स्पीकर के रूम में, यानी कि जो स्पीकर है, जो ऑथर है, जो पोइट है, उसके कमरे में क्या कर रही थी, क्या क्रिएट कर रही थी। आंसर देखते हैं, द इको वाज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स बैक इन द स्पीकर्स रूम। जो इको है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जब वह वापस स्पीकर के रूम में वापस आती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू टू स्टॉप द इको। तो स्पीकर क्या करना चाहता था कि जिससे कि स्टॉप ये इको है वो रुक जाए। आंसर देखते हैं, द स्पीकर थिंक्स, स्पीकर ने सोचा दैट ही मस्ट बी साइलेंट, कि उसे चुप रहना चाहिए, टू स्टॉप द इको इन हिज रूम, अपने कमरे में इस प्रतिध्वनि को, इस इको को रोकने के लिए उसे साइलेंट रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। अब आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इनका आंसर देना हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। हियर इज ए पैराग्राफ, सॉल्व विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। देखते हैं रेफरेंस, सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं। तो पैराग्राफ तो आपका बुक से ही है, और रेफरेंस देख लेते हैं। रेफरेंस सेम रहता है, दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम एन इको इन माई रूम, कंपोज्ड बाई कैन नेस्बिट। कैन नेस्बिट ने पोएम को कंपोज किया, यानी कि लिखा है। कॉन्टेक्स्ट इसका, इन दिस लाइन्स द पोइट टेल्स अस अबाउट एन इको इन हिज रूम। इन लाइन्स में जो पोइट है वो हमारे लिए एक इको के बारे में बता रहा है जो उसके कमरे में प्रतिध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाई डज द स्पीकर वांट द इको टू गो अवे। वह क्यों चाहता था कि जो स्पीकर है कि इको वो कहीं चली जाए। तो आंसर द स्पीकर वांट्स द इको टू गो अवे बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड इन हिज रूम, क्योंकि उसके कमरे में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो गया था ध्वनि का उसके कमरे में। What characteristics of the echo is reflected through the last line of the second stanza। यानी सेकंड स्टैंजा के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो आंसर देख लें, एन इको, ये इको में स्पेलिंग गलत, इसकी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। इको ECHO है, इज ए साउंड दैट इज रिपीटेड बिकॉज, ये इको एक साउंड है क्योंकि बिकॉज द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, क्योंकि साउंड की जो वेव्स होती है, तरंग होती है, वो वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सी देखते हैं, लिस्ट आउट ऑल द रिपीटेड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। इस स्टेंजा में जो भी रिपीटेड वर्ड हैं उनके यहाँ पर लिखना है। इट इज ए प्रॉब्लम, ये भी रिपीटेड वर्ड है, ये साउंड ये भी रिपीटेड वर्ड है, और इको तो आपका है ही। ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको देखेंगे अब, इसका भी रेफरेंस सेम रहेगा। एक लेसन से जितने भी लाइन आए, जितने भी पैराग्राफ आ जाएँ, सबका जो रेफरेंस है वो सेम रहता है। दी लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम एन इको इन माई रूम, कंपोज्ड बाई कैन नेस्बिट। देख रहे हो, जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखते हैं, इन दिस लाइन्स द पोएट सेज व्हेन द इको वाज डिसअपॉइंटिंग हिम। तो जो इन लाइन्स में बता रहा है कि जब जो इको है वो उसे डिसअपॉइंटेड कर रही थी, यानी परेशान कर रही थी इसे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ द इको। तो इस इको के बारे में उसने क्या सोचा था। द स्पीकर थिंक्स ऑफ द इको वाज अपसेट हिम, को जो इको है वो उसे परेशान कर रही थी। ही वाज नॉट हैप्पी, वह खुश भी नहीं था। इट वाज मेकिंग स्पीकर फील एंग्री, और ये उस स्पीकर को गुस्सा दिला रही थी, एंग्री कर रही थी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वर्ड इन द स्टैंजा इज सिनोनिमस विद ऑल राइट। जो ऑल राइट के जो सिनोनिमस है वो आपका ओके। ऑल राइट का मीन्स भी सही होता है, ठीक है, ओके मीन्स भी ठीक होता है। विच वर्ड इन दिस स्टैंजा इज एन एंटोनिम ऑफ बोर्ड। बोर्ड का जो एंटोनिम है वो आपका अम्यूज्ड है। यहाँ से आपका लेसन फिनिश हो गया। आप देखते हैं इसका बुक वर्क, ये थोड़ा सा कुछ बुक वर्क भी है। तो अंडरलाइन वेरेवर द लिटरेरी टेक्निक ऑफ रिपीटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस। यानी इसमें जो रिपीटेशन हुआ है वो हमें अंडरलाइन करना है। तो डू नॉट कॉपी है, डू नॉट टॉक है, डू नॉट है, डू नॉट और टू नॉट। सेकंड में यू कैन डांस, ये भी आपके रिपीट हुए हैं। थर्ड देखेंगे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और फोर्थ में देखेंगे शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। फिफ्थ में रॉन्ग, द रॉन्ग, द रॉन्ग, द रॉन्ग, और द रॉन्ग ही है 3 बार है। इसी के नीचे एक और थोड़ा सा बुक वर्क हो रहा है, दी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो यहाँ पर आपको चुनना है। तो फर्स्ट में लोकेश एंड हिज सिस्टर्स बहुत सारी हैं, तो आर हो जाएगा।
सेकंड में ऋतु सिंगल है, नो हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल, इसमें डज नॉट हो जाएगा। थर्ड, माई मॉम एंड डैड आर कमिंग टू द एनुअल फंक्शंस। फोर, एवरीवन इज गोइंग ऑन ए हॉलीडे। फिफ्थ, neither आयुष नॉर अनिता नो द आंसर, नोज द आंसर, सॉरी इसमें नोज द आंसर, इसमें नो आना चाहिए, नो आएगा इसमें, ये बाय मिस्टेक मैंने लगा दिया है, नो आएगा, नो द आंसर। रीड दिस सेंटेंसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मैंने कर दिया है, फर्स्ट में हैज है, सेकंड में इज, थर्ड में वॉज है, और फोर्थ में हैव है, और फिफ्थ में आर। ये आपका बुक वर्क फिल हो गया है, आगे नेक्स्ट लेसन करेंगे हम।